Hello bachcho, let's see this question. The figure shows the cross section of two long coaxial tubes carrying equal currents in opposite direction at point 1 and 2 as shown in figure. Then so हमारे पास दो कोएक्सियल लॉन्ग ट्यूब्स है एंड दोनों के अंदर इक्वल करंट है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एक के अंदर बाहर आता हुआ है तो एक की तरफ अंदर जाता हुआ है। क्लियर। सो हमें बताना है कि B1 B2 कैसे होंगे। सो अगर मैं यहाँ पर एम्पियर लूप बनाता हूँ, एक एम्पीरियन लूप लेट से यहाँ पर। सो पहले केस में अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ नेट आई इंक्लोज हो जाएगा। सो केस वन में बात करते हैं तो आई इंक्लोज दैट विल बी इक्वल टू नॉन जीरो, एंड अगर वो नॉन जीरो होगा तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज। अगर आई इंक्लोज नॉन जीरो है तो इसका मतलब देयर विल बी नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड। तो B1 के अंदर वहां पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट इज B1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ऐसे ही अगर मैं एक लूप बाहर की तरफ ले लेता हूँ इस तरीके से, लेट सपोज ऐसे, तो जितना करंट यहाँ से बाहर आ रहा होगा उतना ही करंट यहाँ से अंदर जा रहा होगा। तो केस 2 में क्या होगा, केस 2 में क्या है कि हमारे पास आई इंक्लोज जो है, एक अगर आने वाला करंट आई, बाहर आने वाला करंट आई है तो अंदर जाने वाला करंट कितना है, आई है वो भी, तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। नेट इंक्लोज करंट इज जीरो, एंड अगर नेट इंक्लोज करंट जीरो हो जाएगा तो दैट मीन्स बी डॉट डी एल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज एंड दिस विल बिकम जीरो, दैट मीन्स B2 विल बी इक्वल टू जीरो। तो B1 not equal to 0 and B2 equal to 0, that means option 1 is absolutely correct. Thank you.